बच्चों, आज मैं आपके लिए मिस्र देश की एक कहानी लेकर आई हूँ। उस समय मिस्र देश में दास रखे जाते थे। उनका कोई घर परिवार नहीं होता था और वो गाय, बैल, घोड़े, ऊँट की तरह मालिक की संपत्ति होते थे और उनको सिर्फ खाने के अलावा कुछ नहीं दिया जाता था। उन्हें बाजार में आलू प्याज की तरह खरीदा और बेचा जाता था। एक बार किसी व्यापारी को बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति हुई और उसने अपने दासों को बुलाकर कहा, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम लोगों में से किसी एक को मैं अपनी इस यात्रा के बाद स्वतंत्र कर दूंगा, यानी कि फ्री कर दूंगा, परंतु मैं पहले तुम्हारी योग्यता की परीक्षा लूंगा। अब जाओ और यात्रा के लिए तैयारी करो। इस बार सबको बहुत ज़्यादा खुशी थी कि हम में से कोई आज फ्री हो जाएगा, हमें दास से मुक्ति मिल जाएगी। और वो मालिक ने ये भी कहा कि अपने मनपसंद के हिसाब से अपना सामान उठा सकते हो। सामान उठाने का मतलब ये नहीं कि अपने लिए सामान उठा सकते हो, उनको सामान अपने कंधे पे उठाकर ले जाना होता है एक शहर से दूसरे शहर में। तो मालिक ने कहा कि अपने पसंद के हिसाब से अपना सामान चूज कर लो और अपनी पीठ में ला दो। और फिर दासों की भी होड़ लग गई कि भाई मैं ये ले लूँगा, मैं ये ले लूँगा। हर कोई हल्का सामान चुनने के लिए दौड़ पड़े। और स्वामी ने देखा कि एक दास चुपचाप दूर खड़ा सब देख रहा था। उसने उस दास को बुलाकर पूछा, क्या तुम्हें अपनी पसंद से बोझ चुनने की जल्दी नहीं है? और उस नौकर ने भी बोला, धीरे से कहा, नहीं स्वामी, सबके लेने के बाद जो बचेगा मैं वही उठा लूँगा। और उनका कारवां चल पड़ा। आगे ऊँट पर स्वामी, उसके बाद पीछे घोड़े पर कुछ अन्य सैनिक और सबसे पीछे दासों का काफिला सिर पर भारी बोझ उठाकर धीरे धीरे चल रहे थे। स्वामी ने देखा सबसे पीछे भोजन सामग्री का सबसे भारी बोझ उठाए वही दास चल रहा था जो चुपचाप खड़ा सबके जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। और 10-15 दिन के बाद यात्रा भी खत्म हो गई और यात्रा के अंतिम दिन वही गुलाम खाली हाथ हंसता हुआ सबसे आगे चल रहा था। स्वामी ने उसे बुलाया और पूछा, तुम्हारा बोझ कहाँ है? सभी दास भयभीत हो उठे। अब तो इसे बहुत ही कठोर दंड मिलेगा। परंतु वो दास भी निडर होकर बोला, स्वामी, मेरे सिर पर बोझ अब सभी के पेट और शरीर में है। उसकी बात सुनकर सब और भी डर गए। स्वामी ने सिर हिलाया और कहा, शहर पहुंचने के बाद बताना कि तुम्हारा बोझ वहां कैसे चला गया। शहर पहुंचते ही उनके मालिक ने बुलाया सबको और कहा कि अब बताओ ये सब कैसे हुआ, कैसे उनके पेट में चला गया तुम्हारा बोझ? तो दास ने कहा, स्वामी, सबने चुन चुन कर हल्का बोझ उठाना चाहा। मैं जानता था कि सबसे भारी बोझ भोजन सामग्री का है और जो कोई नहीं उठाएगा, परंतु किसी ने नहीं सोचा कि भोजन वाला भार प्रतिदिन कम होता जाएगा, क्योंकि जितना भोजन सब लोग कर लेंगे उतना ही भार घटेगा। इस तरह यात्रा के अंतिम दिन मेरे पास बिल्कुल बोझ नहीं रहा। वो भोजन पेट में गया और शरीर में मिलकर ताकत बना, इसलिए मैंने ये बात कही थी। और स्वामी ने कहा, मैं इसी योग्यता की परीक्षा लेना चाहता था। आज से तुम स्वतंत्र हो, ये अपना पुरस्कार लो और जाकर सुख से जीवन बिताओ। और वो दास जो था वो स्वतंत्र हो गया और मालिक ने उसको फ्री कर दिया। और बाकी सारे उसकी अक्लमंदी पे सोचने लग गए कि काश हम भी इतने अक्लमंद होते। हमेशा कहा गया है, कुछ भी बात आ जाए, अच्छा बुरा कुछ भी, तो हमें हमेशा अपनी अकल से काम लेनी चाहिए, बिना सोचे समझे काम नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी पे, तब तक के लिए बाय।